भारी बस्ता उतर कमर से पलकों पर आ बैठा है। बच्चों के तन मन पर देखो रेडिएशन का पहरा है। किसको अपना दर्द बताएं, जख्म बहुत ही गहरा है। आदरणीय निष्पक्ष निर्णायक मंडल, शिक्षकगण, श्रोतागण एवं ऑनलाइन पढ़ाई की उपादेयता के पक्ष में बोलने वाले मेरे विपक्षी मित्रों, मैं प्रज्ञा शर्मा कक्षा 8 से। जब कभी मैं घबराई या मुझे कुछ समझ नहीं आया, तभी कंधे पर एक हाथ आया। बेटा, कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूछ लो, मत शर्माओ। कोई ख्याल रखने वाला बहुत ज़रूरी है। इससे दिल को सुकून है कि मेरी शाला में मेरे शिक्षकगण ख्याल रखने के लिए हैं। पर जब आँख खुली तो शिक्षकों की जगह एक चमकते हुए यंत्र का चित्रपट सामने आया। फिर याद आया, हम एक नए युग में जी रहे हैं। शिक्षकों की ज्ञान रूपी किरणों की जगह रेडियो धर्मी तरंगों का मान कर रहे हैं। कंधे पर आने वाला वो हाथ, मेरी मुश्किलों को समझने वाला वो साथ, अब खुद भी नेटवर्क की परेशानियों से जूझ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के कारण बच्चों के लिए संवेदना वाला हाथ कहीं छूट रहा है। कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और इसका सबसे पहला असर शिक्षा व्यवस्था पर हुआ। ऑनलाइन शिक्षा परिस्थितियों के कारण विकल्प है, पर मेरा यह दावा है कि किसी भी प्रकार से विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करने की जगह नहीं ले सकता। ऑनलाइन कक्षाओं ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। बच्चे इसकी आड़ में दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे वह उम्र से पहले ही बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक भी बच्चों से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक स्कूली वातावरण भी नहीं मिल पा रहा है। अब आप इस ऑनलाइन प्रतियोगिता को ही ले लीजिए। मैं अपने विपक्षी से पूछना चाहूँगी कि क्या प्रतियोगी को उतना ही आत्मविश्वास और माहौल मिल पा रहा है जितना कि वह मंच पर खड़ा होकर वाद विवाद कर रहा होता। माननीय महोदय, ये तो सभी को पता है कि कोरोना से लोगों की आर्थिक स्थितियों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर भी माता पिता को बच्चों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ रहा है। पेरेंट्स के सामने स्थिति विकट तब हो जाती है जब एक ही घर में 2, 3 या 4 बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करना हो। इसके अतिरिक्त लगातार 5 से 6 घंटे स्क्रीन पर बैठे रहने से बच्चों को ड्राई आइज, आंखों में दर्द, मोबाइल रेडिएशन जैसी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अपने शब्दों को विराम देते हुए सोचो किस कीमत पर यह हम शिक्षा पाएंगे। अपनी आंखों को जाने कितने रोक लगाएंगे। क्या ये 6.5 घंटे रेडिएशन से लड़ लेंगे। मजदूरों के बच्चे भी क्या ऐसे ही पढ़ लेंगे। सोचेगा जरूर। धन्यवाद।